Good morning, everyone. Today we will start the lesson 9 of class 6. What happened to the reptile? So let's begin the question answer. First question: In what way is पंपुपति different from any other village? मतलब जो पंपुपति नामक गांव था वो दूसरे गांव से किस तरह से भिन्न था? Answer: While the people in other villages clashes with one another, people of पंपुपति lived in peace. जब क्या हुआ था ना, जब दूसरे गांव के लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उनमें क्लेश पैदा हो गए थे, तो पंपुपति जो गांव था, पंपुपति के जो लोग थे वो आपस में बहुत शांति से रहते थे. दे डिड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज. वे लोग जो थे वो धर्म और भाषा के नाम पे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते थे. इन दिस वे पंपुपति इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज. इसीलिए जो पंपुपति था वो दूसरे गांव से अलग था. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाई इज प्रेम डिटरमाइन नो टू रिटर्न टू हिज विलेज? प्रेम ने क्यों निश्चय कर लिया था कि वो अपने गांव वापस नहीं जाएगा? आंसर: प्रेम हैड लेफ्ट हिज विलेज व्हेन द पीपल हैड गॉन मैड. प्रेम ने अपना गांव जो था उस समय प्रेम अपना गांव उस समय छोड़ चुका था जब वहाँ के लोग क्या हो चुके थे? पागल हो चुके थे. दे सेट द हाउसेज ऑन फायर एंड किल वन अदर. मतलब वो इतने मैड हो गए थे, इतने पागल हो गए थे, उन्होंने घर जलाना शुरू कर दिया था और एक दूसरे को मारना भी शुरू कर दिया था. सो प्रेम इज डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज गांव. इसीलिए प्रेम ने जो था वो निश्चय कर लिया था कि वो अब अपने गांव वापस नहीं जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाई डिड मकरा डिसलाइक टॉर्टॉइज, स्नेक्स एंड लिजार्ड? राइट अ लाइन अबाउट ईच. मतलब कि क्यों मकरज था वो टॉर्टॉइज, स्नेक और लिजार्ड से को नापसंद करता था. इनके बारे में आपको एक एक लाइन लिखनी है. So answer: Makra disliked tortoise because they were slow and stupid. मकरा इसलिए डिसलाइक करता था टॉर्टॉइज को क्योंकि वो क्या था? वो थोड़ा स्लो और स्टूपिड था. They even carried their houses on the back. और वो अपने जो घर को था ना वो अपनी पीठ के ऊपर कैरी करके चलता था. He disliked snake because they were slimy and they made funny noises. अब वो जो था वो स्नेक को भी इसलिए डिसलाइक करता था क्योंकि वो क्या थे? बहुत स्लीमी थे और साथ में क्या थे? बहुत ही फनी नॉइसेस निकालते थे, क्योंकि साउंड होता है ना, का हिस्स का साउंड होता है, वो निकालते थे. मकरा हेटेड लिजार्ड बिकॉज दे वर अनडिपेंडेबल बिकॉज दे चेंज कलर. फिर वो जो छिपकली थी उनसे भी नफरत करता था क्योंकि वो क्या थी? वो अपना कलर चेंज करता था और अनडिपेंडेबल होती थी और साथ में क्या करती थी? अपना कलर भी चेंज करती थी. इसलिए वो उन तीनों से नफरत करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन द टॉर्टॉइज, स्नेक एंड लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट? क्या ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा गलत हो जाता है जब टॉर्टॉइज, स्नेक और लिजार्ड तीनों ही क्या है? जंगल को छोड़ के चले जाते हैं. आंसर: देयर केम अ टफ टाइम. अब क्या होता है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय आ गया होता है. द फॉरेस्ट गोट filled with foul smell of rotting fruits and fishes in the absence of tortoise. अब क्या होता है जब टॉर्टॉइज ने फॉरेस्ट छोड़ा होता है ना, तो जो रॉट की सड़े गड़े की स्मेल थी वो वहाँ पे हो जाती है. जो भी फ्रूट सड़ते थे या फिशेस वगैरह जो भी थी, तो वो सब उनकी स्मेल वहाँ पे आना शुरू हो गई थी. रैट्स मल्टीप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक एंड विदाउट लिजार्ड देयर वर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट. अब क्या हुआ था जब स्नेक ने वहाँ से वो स्नेक जंगल को छोड़ के चला गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैट हो गए थे, बहुत ज़्यादा चूहों की संख्या बढ़ गई थी. और जैसे लिजार्ड भी वहाँ से चली गई तो उसके बाद क्या हुआ? फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाई डू यू थिंक प्रेम वांट टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल टू द पीपल ऑफ हिज विलेज? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रेम जो था वो ये चाहता था कि वो जो स्टोरी है वो अपने जो रेप्टाइल की स्टोरी है उसे अपने गांव के लोगों को बताए? आंसर: द पीपल ऑफ द प्रेम विलेज हैड गॉन मैड. जो प्रेम के गांव के लोग थे ना वो क्या हो चुके थे? वो पागल हो चुके थे. दे फॉट विद वन अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन. और वो धर्म के नाम पे जो था वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे. द स्टोरी ऑफ पंपुपति गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड को एग्जिस्टेंस. It underlined the importance of living together. So Prem wanted to carry that message to his village, his own village. तो क्या था कि जो पंपुपति की स्टोरी थी ना उससे एक शांति का और जो को एग्जिस्टेंस था उसका क्या मिल रहा था? मैसेज मिल रहा था. और वहाँ पे सब लोग जो थे वो बहुत मतलब इकट्ठा रहने की जो इम्पोर्टेंस थी ना उसको समझ रहे थे. इसीलिए जो प्रेम था वो चाहता था कि ये मैसेज उसके गाँव के लोगों तक भी जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन: Do you agree that it is difficult not to go along with someone who is very strong and powerful? मतलब क्या आप इसके साथ सहमत हो कि कोई जो पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग है उसके अंगेज आना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है?
एक्सप्रेस योर व्यूज़ फ्रेंकली एंड क्लियरली, आपको जो है वो अपने व्यू जो है वो फ्रेंकली और क्लियरली देने हैं, ठीक है। आंसर, इट इज़ ट्रू दैट द कॉमन पीपल आर पीस लविंग एंड वीक। ये बिल्कुल सच है कि जो साधारण लोग होते हैं ना वो शांति प्रिय और थोड़े कमज़ोर होते हैं। दे लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, वे जो है वो हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों से डरे रहते हैं। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू गो विद द स्ट्रॉन्ग टू बी ऑन द सेफ साइड, और ये ह्यूमन नेचर ही है कि हम जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग की साइड ही लेते हैं ताकि हम क्या रहें, बचे रहें। बट द पीपल ऑल्सो स्टैंड अप अगेंस्ट द bully when they are driven to the wall, they take up arm and fight the enemy successfully। लेकिन परंतु लोग जो है जब तब समटाइम जो है वो स्टैंड भी ले लेते हैं, अगेंस्ट स्टैंड भी ले लेते हैं, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि उन्हें कुएं में खेदा जा रहा है, और वे जो है वो सक्सेसफुली एनिमीज के साथ जो है वो क्या करते हैं, फाइट भी करते हैं। इफ़ यू वर अ बेबी क्रोकोडाइल वुड यू टेल मकराज दैट ही वॉज रॉन्ग, अगर आप बेबी क्रोकोडाइल होते तो क्या आप भी जो थे वो मकरा को बोलते कि वो गलत है। वट वुड यू से टू कन्विंस हिम, और अगर आप बोलते तो क्या बोलते उसको कन्विंस करने के लिए। आंसर, एज अ बेबी क्रोकोडाइल आई हैव अ प्रिविलेज टू अपोज माई पेरेंट्स बॉडली। तो वो कहता है कि अगर मैं बेबी क्रोकोडाइल होता, एज अ बेबी क्रोकोडाइल मैं होता तो मेरे पास अधिकार होता, ठीक है, मेरे पास विशेष अधिकार होता कि मैं अपने पेरेंट्स जो हैं उनके थोड़ा अपोज जाऊँ, मतलब उल्टा जाऊँ, उनको समझाऊँ। आई वुड टेल द एल्डर्स दैट दिस वर्ड इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, और जो बड़े हैं मैं उनको ये भी कहूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये सभी क्रिएचर की इक्वल है, सबके लिए कॉमन है। टू कन्विंस माई डैड मकरा दैट ही इज़ रॉन्ग, और मैं अपने फादर मकरा को ये कन्विंस करवाता कि वो जो है वो गलत हैं। आई विल गिव हिम अ कपल ऑफ रीज़न, मैं उन्हें जो था वो बहुत सारे रीज़न देता। फर्स्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट द वीक एंड नॉट टू हैरास दैम। पहले मैं कहता कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो जो कमज़ोर हैं उनको प्रोटेक्ट करें और साथ ही उन्हें हैरास ना करें। सेकेंडली, द अर्थ इज़ नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन पर्सन और एनिमल। और दूसरा बताता कि मैं कहता कि जो अर्थ है वो किसी भी पर्सन या एनिमल की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टुगेदर दे मेक दिस अर्थ ऑफ प्लेस वर्थ लिविंग। फिर बोलता है कि हम सब जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, और इस धरती को एक साथ रह के ही जो है वो क्या बनाया जा सकता है, वर्थ लिविंग बनाया जा सकता है। सो गाइज, ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप सबको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे, और आगे कंटिन्यू क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।